हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज जो मैं आप सबसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो सिंपल मटन करी और सिंपल मटन कीमा है, जो मैं दिल से बनाई हूँ। दिल से अगर कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो ख़राब नहीं होता, तो उसी हिसाब से आप लोग भी दिल से बनाओ और मुझे अच्छे कमेंट करो कि कैसा बना है और कैसा लगा आप सबको। तो गाइस चलते हैं किचन में मटन करी और मटन कीमा बनाने के लिए। ये 1 किलो मटन है, इसको मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ और साफ़ कर ली हूँ। ये 2 से 3 टमाटर है, इसे भी चॉप कर ली हूँ। ये 8 से 10 हरी मिर्च है। ये 8 से 10 प्याज है, इसको भी मैं कटिंग कर ली हूँ, लंबे लंबे में कटिंग कर ली हूँ। और मटन कीमा और जो मसाले का ज़रूरत पड़ेगा, खड़ा मसाला, वो है दालचीनी, गोल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री और 4 से 5 तेज़पत्ता। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये मसाले हैं और ये सरसों का ऑयल है। यही सब मसाले से मैं आज मटन और मटन कीमा बनाऊंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं सिंपल सा मटन करी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक कुकर में ऑयल गरम करने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल गरम भी हो चुका है। अब उसमें मैं तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री, सब जो खड़ा मसाला आपको दिखाई थी वो मैं डाल दूंगी। और आधा जो खड़ा मसाला रखा हुआ है वो मैं मटन कीमा के लिए रखूँगी, जो मैं बाद में बनाऊँगी और आप सबसे शेयर करूँगी। ये जो खड़ा मसाले हैं वो मैं रख रही हूँ। मटन मसाले को हमें 10 से 20 सेकंड तक भूनना है, अच्छी तरह से भूनना है। देखिए गाइस, खड़ा मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं प्याज जो काट के रखी थी उसे डाल रही हूँ। जो प्याज मैंने आप सबको दिखाई थी उसमें से मैं आधा ही प्याज डाल रही हूँ और आधा मटन कीमा के लिए रख दूँगी। अब इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, अच्छी तरह से भूनना है। इस प्याज को हमें ज़्यादा रेडिश नहीं करना है, ज़्यादा रेड करने से मटन काला हो जाता है। अब देखिए गाइस, प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच से डाल देना है। अब इसे लहसुन का पेस्ट और प्याज को अच्छी तरह से हमें भूनना है। देखिए गाइस, लहसुन प्याज भून चुका है। अब इसमें मैं कटी हुई टमाटर डाल रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से प्याज और लहसुन अदरक के साथ हमें टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनना है। देखिए गाइस, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मैं धुले हुए मटन को डाल दूँगी। मटन में दही डाल के भी पकाया जा सकता है, लेकिन मैं दही नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरा सिंपल सा मटन करी है। कोई ज़रूरत नहीं है दही डालने का। आप लोग को तो पता ही है, मैं ज़्यादातर सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जो किचन में मेरा अवेलेबल रहता है उसी सामान से मैं बनाती हूँ, इसीलिए मैं इसमें दही नहीं डाल रही हूँ। और आप लोग देखिए, मटन को मैं डाल चुकी हूँ। अब इस मटन को मैं टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज के साथ अच्छी तरह से हमें भूनना है। चम्मच के सहारे हिला डुला के हमें भूनना है। देखिए गाइस, मैं एक तरफ मटन करी बना रही हूँ और दूसरे तरफ मटन कीमा बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा कुकर चूल्हा के ऊपर चढ़ा दिया है। कुकर गर्म हो चुका है। अब उसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दी हूँ। अंदाज़ मुताबिक, मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं अंदाज़ मुताबिक डाल रही हूँ। और बाकी जो खड़ा मसाला था अब मैं उसी ऑयल में डाल दूँगी और उसी ऑयल में इस मसाले को 10 से 20 सेकंड तक हमें भूनना है। देखिए गाइस, इस मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं बाकी जो कटा हुआ प्याज था अब उसमें डाल दूँगी। अब इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। अच्छी तरह से चम्मच के सहारे हिला के इसे भूनना है। इस प्याज को भी हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि लाल करने से उसका कलर काला हो जाता है। इसीलिए मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक ही इस प्याज को हमें भूनना है। मैं एक साथ दोनों तरफ गैस को जलाई हुई हूँ और एक तरफ मटन करी और एक तरफ मटन कीमा बना रही हूँ। मुझे आदत है एक साथ बनाने का।
देखिए गाइस, एक तरफ हमारा मटन भून चुका है। अब उसमें मैं जो मसाला है, सूखा मसाला, वो मैं डालूँगी। आप लोग मेरे हाथ के ऊपर फॉलो करें। देखिए, मैं पहले टेस्ट मुताबिक 2 चम्मच नमक डाली हूँ। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ। आप लोग मेरे हाथ के ऊपर फॉलो करते जाइए और देखते जाइए कि मैं मटन में क्या क्या डाल रही हूँ। जो घर पे मसाला रहता है अवेलेबल, मैं वही डाल रही हूँ। जो कोई ताम झाम वाला मसाला मेरे पास नहीं रहता है और मैं उतना डालती नहीं हूँ। देखिए, अब इसे मैं भून रही हूँ। देखिए गाइस, एक तरफ मैं मटन कीमा का भी प्याज फ्राई कर रही हूँ, वो भी साथ ही में कर रही हूँ। अब देखिए गाइस, मेरा मटन भून रहा है। मसाले के साथ मैं चम्मच के सहारे हिला डुला के इसे भून रही हूँ और अच्छी तरह से इसे हमें भूनना है। फ्लेम को ज़्यादा नहीं रखना है, इसे मीडियम फ्लेम पे ही रख के हमें भूनना है। दूसरी तरफ देखिए गाइस, मैं मटन कीमा का प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर रही हूँ। अभी तक हुआ नहीं है, अभी इसी तरह हमें फ्राई करना है। अब देखिए गाइस, मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं मसाला डालूँगी। अब आप लोग मेरे हाथ के ऊपर फॉलो करें, मैं किस हिसाब से मसाला डाल रही हूँ। देखिए, पहले मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। सॉरी गाइस, मैंने 2 चम्मच डाला है। अब इसे भी मैं प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। और दूसरी तरफ देखिए, मटन करी मैं कैसे भून रही हूँ। मेरे हाथों पर आप लोग फॉलो कीजिए और देखिए कि मैं किस हिसाब से इस मटन करी को भून रही हूँ, उसी हिसाब से आप लोग भी भूनना। और देखिए गाइस, मटन कीमा का प्याज अदरक लहसुन के साथ भून चुका है। अब इसमें मैं कीमा डाल दूँगी। जो कीमा मैं पहले से ग्राइंड करके रखी हूँ, उस कीमा को मैं अब इसी मसाले में डाल दूँगी और मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसे चम्मच के साथ हिला डुला के फ्राई करना है हमें। कीमा कुकर में चिपक ना जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी पानी डाल दी हूँ। आप लोग चाहे तो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि कीमा से ऑटोमेटिकली पानी बाहर आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डाली हूँ ताकि इसे भूनने में हमें आसानी हो। देखिए गाइस, मटन कीमा हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं मसाला पाउडर डाल दूँगी और मेरे हाथों पे आप लोग फॉलो करते जाइए कि मैं मसाला कैसे डाल रही हूँ। देखिए, 2 चम्मच मैं टेस्ट मुताबिक नमक डाली हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे बढ़िया से चम्मच के सहारे मैं फ्राई करूँ। दूसरी तरफ देखिए गाइस, हमारा मटन लगभग भून चुका है। अब इसी तरह हमें भूनते रहना है। देखिए गाइस, मटन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। इससे मटन का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और 8 से 10 हरी मिर्च डाल दूँगी। हरी मिर्च से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं हरी मिर्च डालते रहती हूँ। और मुझे मटन में हरी मिर्च डालने से मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं डालती हूँ। आप लोगों को अगर पसंद नहीं है तो मत डालो। अब मैं इसे अंदाज मुताबिक ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। आप लोगों को जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए कम डाल रही हूँ। अब इसे कुकर बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक मैं इसे पकाऊंगी। गाइस, मैं मटन का कुकर को दूसरा चूल्हा में चढ़ा दी हूँ और मटन कीमा का कुकर को इस चूल्हा में चढ़ा दी हूँ ताकि मुझे आसानी हो। और दूसरी तरफ मटन का कुकर सीटी दे और मुझे उतना उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जो भी फोकस करना है वो मटन कीमा के ऊपर करना है। देखिए गाइस, मटन कीमा लगभग हमारा भून चुका है। अच्छी तरह से इसे और भी भूनना है हमें। गाइस, दूसरी तरफ देखें कि मटन का कुकर में सीटी आना शुरू हो गया है, इसका मतलब मटन पक चुका है। अब हमें चूल्हा को बंद कर देना है और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देना है। देखिए गाइस, कीमा हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च डाल दूंगी और उसके बाद कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। उसके बाद इसे मिला के हमें अच्छी तरह से भूनना है। इसे अब चम्मच के सहारे अच्छी तरह से हमें भूनना है। देखिए गाइस, हमारा कीमा लगभग भून चुका है। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी 1 चम्मच। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है, कीमा टेस्टी लगता है खाने में। और इसी तरह आप लोग भूनते जाइए। और देखिए गाइस, कीमा हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं
थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे कीमा हल्का सा ग्रेवी पसंद है, क्योंकि ये कीमा ग्रेवी वाला होने से मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को ग्रेवी नहीं पसंद तो ज़्यादा पानी मत डालो। और कीमा में मैं नमक टेस्ट की हूँ हाथ में लेके, तो नमक थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल दी। अब इसे मैं ढक्कन के सहारे इसे ढक दूँगी और प्रेशर कुकर को 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी। देखिए गाइस, सीटी आने लगा है, इसका मतलब हमारा कीमा भी पक चुका है। अब इसे मैं प्लेटिंग करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए गाइस, प्लेटिंग करने के लिए मैंने एक ट्रे ले लिया है, उसके ऊपर 2 कटोरा ले लिया है। एक कटोरा में मैं मटन करी डाल रही हूँ। देखिए गाइस, मटन करी देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, मुझे ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है, इसलिए मैं कम ग्रेवी डाली हूँ। और आप लोगों को अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और जितना हो सके सर्व करते हुए जितना खूबसूरत लगे उतना ही खाने में भी टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं इसी तरह खूबसूरत से मैं हमेशा सजा के सर्व करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह फॉलो करो। दूसरा कटोरा में मैं मटन कीमा डाल रही हूँ। देखिए गाइस, मैं किस तरह से सर्व कर रही हूँ। आप लोग मेरे हाथों के ऊपर फॉलो करते जाओ, उसी तरह आप लोग भी सर्व करना, और जितना खूबसूरत लगे उसी हिसाब से आप लोग सर्व करो। इसी तरह मैं भी सर्व कर रही हूँ। गाइस देखिए, मेरा मटन करी और मटन कीमा बन चुका है। मैं प्लेटिंग कर चुकी हूँ, सर्व कर चुकी हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर धनिया पत्ता डाला जाता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं डाली नहीं हूँ। और इसी तरह से अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।